नसीब का खेल। यह कहानी एक मछुआरे की है जो बहुत गरीब रहते हैं। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहती है। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने जाता है। फिर मछुआरा मछली पकड़ता है तो उसे 2-3 मछली मिलती है। वही मछली बनाकर वह तीनों कहते थे। बाजार बेचने के लिए मछली नहीं मिलती थी। फिर मछुआरा की पत्नी बोलती है, अजी, ऐसा कितने दिन चलेगा? अब तो घर में राशन भी नहीं बचा है। एक दिन हम लोग भूखे मर जाएंगे। अजी कुछ सोचिए। फिर मछुआरा बोलता है, सुषमा, तुम चिंता ना करो, एक दिन ऊपर वाला सब दे देगा। चलो अच्छा सुषमा, ज्यादा चिंता ना करो, खाना खाओ और सो जाओ। सुबह मछली मारने जाऊंगा, मंडी में बेचूंगा। सुबह हुई तब मछुआरा सुबह सुबह मछली मारने के लिए चल दिया। मछली मारकर मंडी बेचने गया और मंडी में बोलने लगा, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली, मछली ले लो। मछुआरे के तरफ कोई नहीं ध्यान देता था। फिर वहाँ से मछुआरा निराश होकर घर चल देता है। घर पर पहुँचता है तो बोलता है, सुषमा लाओ खाना। अजी आज कुछ नहीं बना है, क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ना ही तेल है, ना ही नमक है, ना ही मसाला है। फिर मछुआरा निराश होकर घर से बाहर चला जाता है। सुषमा भी मछुआरे के पीछे पीछे चली जाती है और वहाँ जाकर देखते हैं तो मछुआरा सेठ से पैसे लिया था। सेठ उसे धमका रहा था, क्यों मछुआरा, मेरे पैसे कब लौटा आएगा? अगर कल तक पैसे नहीं मिले, तेरा घर जलाकर नष्ट कर दूंगा। फिर मछुआरा निराश होकर घर चल देता है। घर पहुंचता है तो मछुआरा की पत्नी बोलती है, अजी सेठ जी क्या बोल रहे थे? मैंने सब सुन लिया है। इतना बोली सुषमा और घर से चली गई बाहर। काफी देर हो गया था, सुषमा घर नहीं आई। फिर मछुआरा गया सुषमा को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते मछुआरा नदी के किनारे चला गया और वहाँ देखा तो सुषमा पानी के ऊपर लेटी पड़ी थी। सुषमा के लग जाकर देखा तो सुषमा आत्महत्या कर ली थी। मछुआरा सुषमा को घर लाता है और वहाँ के गांव वाले और मछुआरा उसकी बेटी खूब कूट कूट के रोने लगे। सुषमा की अंतिम संस्कार कर कर घर आते हैं और घर में मछुआरे की बेटी अलग सदमे में थी। मछुआरा अलग सदमे में था। कई दिन बीत जाने के बाद मछुआरे की बेटी बोलती है, पापा पापा, मैं विदेश जाकर बड़ी होकर पढ़ाई कर कर पुलिस बनना चाहती हूँ, फिर उस सेठ को बताऊंगी। मछुआरे की बेटी पढ़ने के लिए विदेश चली जाती है। कई साल बीतने के बाद मछुआरे की बेटी आई और बोली, पापा मैं पुलिस बन गई। आज माँ होती तो कितना खुश होती। आज मैं बताऊंगी उस राक्षस को, सेठ को। अरे इंस्पेक्टर मैडम, आई बैठिए। लगता है इस इलाके में आप नई है। और बताइए आपकी क्या सोया पानी किया जाए? अरे सेठ, मुझे पहचाना नहीं? मैं उसी मछुआरे की बेटी हूँ जिस मछुआरे ने तुम्हां से उधार लिया था, और वही माँ मेरी जो आत्महत्या कर ली थी तेरी वजह से। इतना बोली और चली। फिर सेठ के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने लगी। फिर सेठ को जेल में कर दी। फिर सेठ जेल के सरांखों के पीछे। मछुआरा की भी जिंदगी में खुशियाँ आ गई थी और गांव वाले भी खुश हो गए थे। यह कहानी इसी पर खत्म होती है। अगर आप कहानी देखना पसंद करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा कहानी आपको देती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।